कर्नल के हुक्म पे पूरे जेल के मैनुअल की फुल वायलेशन की जा रही है, सिर्फ एक कर्नल के हुक्म पे। जनाब स्पीकर, इसके बरकस जब आसिफ जरदारी साहब जेल में थे, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो ये तो वीआईपी रूम्स में होते थे, इनको तो पूरे पूरे गेस्ट हाउस मिले हुए थे, पूरे पूरे इनके साथ कुक भी होता था और एक टाइम पे 120 लोग मिलते थे। आप जेल का रिकॉर्ड उठाएं, और जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो एक ही दिन एक ही टाइम में 120 लोगों ने मुलाकात की। और सिस्टम की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि आपका मुकाबला मैं करूंगा, और इमरान खान के डिक्शनरी में हार का लफ्ज नहीं है। पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला एक पठान से है, पहली दफा एक लीडर उनके सामने खड़ा हुआ है जो इस मुल्क की, इस कौम की बात कर रहा है। और बहनों की इज्जतों को इन्होंने रसवा किया है 26वीं तरमीम की आड़ में, इलेक्शन की आड़ में। ये जितना भी जुल्म कर लें, और उसके बाद इन्होंने जरदारियों को और शरीफों को इस मुल्क में मुसल्लत किया है। तो ये करने वाले कौन है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हु आर यू, हम कहते हैं कि हु आर यू। 10 फरवरी से जनाब वजीर आज़म इमरान खान साहब को और साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी साहब को कैद तन्हाई में डाला गया है। जो 10 फरवरी से इस मुल्क में, इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है जेल के अंदर, वो जेल मैनुअल की वायलेशन कंप्लीटली कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, 10 फरवरी से साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी से ना कोई लायर मिल सकता है, ना ही कोई उनको कानून दान जो उनसे मिलना चाहते हैं उनकी रसाई है। और इसी तरह वजीर आज़म इमरान खान साहब के साथ भी ना ही कोई सियासी क़यादत मिल सकती है। मंगल के दिन सिर्फ उनके वकला 20 मिनट के लिए उनसे मिले हैं, और जो मुलाकात वहाँ पे हुई है वो पुलिस के कस्टडी के अंदर हुई है। वहाँ पे जो जो रूल की वायलेशन ये कर सकते थे उन्होंने किया है, और सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात हुई है, उनके फैमिली को सिर्फ 20 मिनट के लिए मिलने दिया गया है। जनाब स्पीकर, हम सबको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। ये शऊर इमरान खान साहब ने इस मुल्क को दिया है। इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि एक कर्नल के हुक्म पे पूरे जेल के मैनुअल की फुल वायलेशन की जा रही है, सिर्फ एक कर्नल के हुक्म पे। जनाब स्पीकर, इसके बरकस जब आसिफ जरदारी साहब जेल में थे, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो ये तो वीआईपी रूम्स में होते थे, इनको तो पूरे पूरे गेस्ट हाउस मिले हुए थे, पूरे पूरे इनके साथ कुक भी होता था, और एक टाइम पे 120 लोग मिलते थे। आप जेल का रिकॉर्ड उठाएं, और जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो एक ही दिन एक ही टाइम में 120 लोगों ने मुलाकात की। और इसके बरकस इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के साथ क्या हो रहा है? जनाब स्पीकर, बात यह है कि पिछले 2 साल से ना इमरान खान साहब के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ना वो बीमार हो रहे हैं, ना वो अस्पताल जा रहे हैं, ना वो जेल से बाहर आने का कह रहे हैं। वो सिस्टम की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि आपका मुकाबला मैं करूंगा, और इमरान खान के डिक्शनरी में हार का लफ्ज नहीं है। पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला एक पठान से है, पहली दफा एक लीडर उनके सामने खड़ा हुआ है जो इस मुल्क की, इस कौम की बात कर रहा है। पहली दफा उस बंदे से इनका मुकाबला है जो बॉलिंग वो करता था तो 11 फीडर स्लिप में खड़े कर देता था, और बैट्समैन जब एक दफा आउट हो जाता था दोबारा, और बैट्समैन जब कहता था कि जी एम्पायर ने फैसला गलत दिया, मैं आउट नहीं था, ये दोबारा उसको बुलाता था, दोबारा खड़ा हो, दोबारा उसको आउट करता था। तो मैडम स्पीकर, हार का लफ्ज इमरान खान की डिक्शनरी में नहीं है, और इंशाअल्लाह इमरान खान जेल से सुरखरू होकर निकलेगा। मैडम स्पीकर, दूसरी मजा के खेज बात यह है कि इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बरमला कहते हैं
कि जिनको इस मुल्क की पॉलिसी से मसला है वो ये मुल्क छोड़ सकते हैं। मेरा पैगाम उनके लिए ये है कि इस मुल्क की पॉलिसी का फैसला यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी, यहाँ के अवाम के वोट से आए हुए नुमाइंदे करेंगे। आप कौन होते हैं कि इस मुल्क की पॉलिसी की बात करेंगे? इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, जब इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा, तो इस मुल्क में एक आज़ाद खारजा पॉलिसी आएगी और उस आज़ाद खारजा पॉलिसी के मुताबिक आप सरहदों पर मामूर होंगे और पाकिस्तान की पाक दौड़ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग करेंगे। जनाब स्पीकर, लीडर जो होता है वो हमेशा आगे देखता है। लीडर जो होता है वो दीवार के पीछे देखता है। लीडर जो होता है वो चीज देखता है जो आम लोग नहीं देख सकते। जब अफगान वार शुरू हुई, वजीर आजम इमरान खान फ्लोर पे खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि अफगान वार में जाना, वो अफगान वार में पाकिस्तान को धकेलना खुदकुशी के मुतरादिफ है। और फिर वक्त ने साबित किया कि इमरान खान ने फ्लोर के ऊपर जो कहा था कि आप आखिर में आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, फिर वही हुआ कि आप मुज़ाकरात के लिए बैठे। जब यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ी तो खान साहब का दौरा था रूस का, बड़ी तनकीद हुई कि हमें नहीं जाना चाहिए था रूस, लेकिन इमरान खान का फैसला जो रूस जाना था वो भी आज सही साबित हुआ। जनाब स्पीकर, इस वक्त फाटा में जो हालात है, जो हमारे साउथ रीजन में हालात है, जो दहशतगर्दी की एक नई लहर की बात हो रही है, करक में परसों दिन एक अमन मार्च हुआ है, लकी मरवत में होने वाला है, ये जो एक नई जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं और हमारे खून को दोबारा डॉलरों के औज बेचने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा पख्तूनों के खून को डॉलरों के औज बेचा गया है। तो पूरी तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पूरे हमारी जितने भी ये हाउस है, वो इस बात को कंडेम्ड करती है कि अगर कोई भी ऑपरेशन होगा इसके पीके में तो वो इस हाउस की मर्जी से होगा। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसकी मर्जी से होगा। ये इस्लामाबाद में बैठ के, एसी के कमरों में बैठ के, सूट पहन के, टाई पहन के अपने फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं करेंगे, ना ही हम इनकी फैसलों को मानेंगे। जनाब स्पीकर, एक वक्त आएगा और ये वक्त बहुत दूर नहीं है। तारीख बड़ी बेरहम है और तारीख किसी को माफ नहीं करती। और जो फैसले आज हो रहे हैं, जो हर इदारे में मदाखलत हो रही है, जो एक अनडिक्लेयर मार्शल है इस मुल्क में इस वक्त, जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, एक कर्नल बैठ के फैसले करता है। ये जो हो रहा है ये तारीख इन सबको बेनकाब करेगी। और जो लोग इस जुल्म में मुलविस है, जो लोग अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं, जो लोग 26वीं तरमीम में जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क के नुमाइंदों के साथ किया, तहरीक इंसाफ के MNS के साथ किया, वो सब आपके सामने है। जनाब स्पीकर, तारीख बड़ी बेरहम है और तारीख में ये लोग बेनकाब होंगे। जनाब स्पीकर, ये बात कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की रियासत ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की सियासत ने आगे बढ़ना है, तो इमरान खान ही इसको आगे लेके जाएगा और इमरान खान ही इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। ये दीवार पे लिखा हुआ है। और ये जो जुल्म कर रहे हैं, जितना जुल्म कर सकते हैं कर लें, जिसको कैद तन्हाई में डालना है डाल दें। अगर ये कहते हैं कि हम किसी को कैद तन्हाई में डालेंगे या उसकी पार्टी के साथ जो करेंगे तो इमरान खान टूट जाएगा। इमरान खान की डिक्शनरी में हार का लफ्ज नहीं है, वो सुरखरू होकर बाहर निकलेगा। जनाब मैडम स्पीकर, कौम के मकबूल तरीन लीडर को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। उसकी पार्टी को जो वोट मिले थे, जो मैंडेट मिला था, उस पर इन्होंने डाका डाला है। माओ बहनों की इज्जतों को इन्होंने रसवा किया है 26वीं तरमीम की आड़ में, इलेक्शन की आड़ में। ये जितना भी जुल्म कर लें, और उसके बाद इन्होंने जरदारियों को और शरीफों को इस मुल्क में मुसल्लत किया है। तो ये करने वाले कौन है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हु आर यू, हम कहते हैं कि हु आर यू, आप होते कौन है? कि आप मैंडेट में भी डाका डालते हैं, आप लीडर्स को जेल में भी बंद करते हैं, आपने अनडिक्लेयर मार्शल लॉ भी लगाया हुआ है। वो वक्त दूर नहीं है
जब इन सब का एहतसाब होगा और इंशाअल्लाह यह एहतसाब बहुत जल्द होगा। आखिर में मैडम स्पीकर, मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि कैदी तन्हाई हो, जेल की सख्तियाँ हो या पार्टी के साथ इन्होंने जो भी करना है कर लें, वो शख्स ना टूटेगा ना टूटने वाला है। वो शख्स इनकी असाब पे सवार है और इंशाअल्लाह वो शख्स इस मुल्क का दोबारा वज़ीर आज़म ज़रूर बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका।